किसी का ख्याल आए तो उसे प्यार कहते हैं। किसी का ख्याल आए तो उसे प्यार कहते हैं, और वो ख्याल कमाल हो जाए तो उसे इश्क बेमिसाल कहते हैं। तो उसे इश्क बेमिसाल कहते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आप सभी अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज के सफ़र की शुरुआत करें। आज का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल डे लाइफ में कितना ही इन 3 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, प्यार, मोहब्बत और इश्क। लेकिन हम में से बहुत कम लोग होंगे जो इन 3 लफ्ज़ों का सच में मतलब जानते होंगे। तो आज का सफ़र कुछ इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो आपको 3 स्टोरी सुनाने वाला हूँ आज मैं। सबसे पहली स्टोरी जिसमें मैं बात करूँगा टीनेज की, जब हम 16 से लेके 20 की उम्र तक होते हैं और उस वक्त हमें कई तरह की शॉर्ट टर्म फीलिंग्स आती हैं। शॉर्ट टर्म फीलिंग्स जैसे हमारा क्रश बनता है, या हमें कोई सीनियर पसंद आता है कॉलेज में, कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्टर, कोई मॉडल। तो ये शॉर्ट टर्म फीलिंग्स हैं। और अब सेकंड स्टोरी है जब हम किसी इंसान के लिए फीलिंग्स रखते हैं और वो सामने वाला इंसान भी हमारे लिए फीलिंग्स रखता है। और वो सामने वाला इंसान हमारा कोई लवर भी हो सकता है, हमारा ख़ास शख्स भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, ख्याल, फीलिंग्स, जज्बात दोनों इंसानों के होते हैं जो 2 लोग रिश्ते में हैं। और तीसरी स्टोरी की अगर बात करूं तो तीसरी स्टोरी वो स्टोरी है जिसमें आपको अपना ख्याल नहीं रहता, आपको अपने जज्बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है तो किसी दूसरे की, उस दूसरे शख्स की फीलिंग्स का, उसके ख्यालों का, उसकी खुशी का। वो है तीसरी वाली स्टोरी। तो इन 3 स्टोरीज़ में से कोई एक जो है प्यार को बिलोंग करती है, कोई एक मोहब्बत को बिलोंग करती है और कोई एक इश्क को बिलोंग करती है। और आप वो समझ जाएंगे। अब मैं आपको कुछ सुनाने वाला हूँ तो आई थिंक आप उससे रिलेट कर पाओगे। 2 तरफ़ा ख्याल हो तो मोहब्बत का नाम देते हैं। 2 तरफ़ा ख्याल हो तो मोहब्बत का नाम देते हैं। अपना ख्याल भूल के ख्याल सिर्फ़ उसका आए, अपना ख्याल भूल के ख्याल सिर्फ़ उसका आए तो उसे मोहब्बत की इंतहा या फिर इश्क़ ख़ास कहते हैं। तो उसे मोहब्बत की इंतहा या फिर इश्क़ ख़ास कहते हैं। तो अब आप समझ ही चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा था। जो पहली वाली स्टोरी है उसमें क्या होता है कि हमारी फीलिंग्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म पे रहती हैं, कि ठीक है अभी हैं, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद वो नहीं रहेंगी। उसको हम कहते हैं प्यार। लेकिन अब एक बात क्लियर कर दूँ, हम कॉमन लेमैन लैंग्वेज में तीनों चीज़ों को प्यार से ही डेजिग्नेट करते हैं। तो हम कभी ऐसे नहीं कहते कि हाँ मुझे तुमसे इश्क है, लेकिन नॉर्मली हम प्यार ही कहते हैं ऐसा। और लेकिन इनका अगर टेक्निकलिटी में अंदर जाया जाए, जो टेक्निकल मीनिंग्स हैं, तो इन तीनों के अलग अलग हैं। तो प्यार को बोला जाता है स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप या फिर शॉर्ट टर्म फीलिंग्स। और जो हमारी चीज़ मोहब्बत है, मोहब्बत आपको अपने पेरेंट्स से भी हो सकती है, आपको उस ख़ास शख्स से भी हो सकती है, अपने दोस्तों से भी हो सकती है। बिकॉज इसमें आप 2 लोग इन्वॉल्व होते हो। आपकी फीलिंग्स, आपके ख्याल, आपके जज्बात और सामने वाले की फीलिंग्स और उसके ख्याल भी मैटर करते हैं। आपका उसमें मन करता है कि वो इंसान आपके इर्द गिर्द रहे, आपके साथ हमेशा रहे, तभी आप खुश रह सकते हैं। जब हम बात करते हैं इश्क की, तो इश्क आपको सिर्फ उसके ख्यालों पे सोचने को मजबूर करता है। उसमें आपका अपने ऊपर कोई बस नहीं होता। आप उसमें सिर्फ उसके ख्यालों के बारे में, उसकी खुशी के बारे में सोचते हो। और इश्क के अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे हम ये हीर रांझा, साहिबा मिर्ज़ा, रोमियो जूलियट, इनकी जब बात करते हैं तो ये उसी इश्क के एग्ज़ाम्पल थे। तो इस पे कुछ लिखा है मैंने। आजकल तो लोग प्यार करते हैं, आजकल तो लोग प्यार करते हैं, इश्क तो किसी ज़माने में हुआ करता था, इश्क तो किसी ज़माने में हुआ करता था। बिकॉज़ ये प्यार वाली फीलिंग ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। इश्क आपको अपने पेरेंट्स से नहीं हो सकता, अपने दोस्तों से नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक इंसान से ही हो सकता है, किसी एक ख़ास शख्स से ही हो सकता है। अगर हम और डेप्थ में जाएं तो हम इश्क को आगे डिफ़ाइन करते हैं 2 कैटेगरीज़ में। एक है इश्क हकीकी और दूसरी है इश्क मजाजी।
तो इश्क हकीकी की जब बात करते हैं तो हम उस बॉन्ड की बात करते हैं जो हम खुदा से रखते हैं, भगवान से रखते हैं, सुप्रीम पावर से रखते हैं। जो हम इन सूफ़ी सिंगर्स के गाने सुनते हैं, जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे, वो जब अपने गानों में ज़िक्र करते थे तो ज़िक्र होता था खुदा का, वो उनको सोच के गाने बनाते थे। तो वो हो गया एक तरह का। और एक इश्क मजाजी जो आप किसी एक इंसान के लिए रखते हो। इश्क आपको सिर्फ एक इंसान से ही हो सकता है, वो आपको सबसे नहीं हो सकता। वो फीलिंग्स आप सबके लिए नहीं रख सकते, वो सिर्फ एक से ही होता है। और उसमें तब ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि आपको अपने बारे में ना सोच के उस इंसान की ज़्यादा फ़िक्र, उस इंसान की ज़्यादा केयर आप करते हो। आप चाहे अगर उस पॉइंट पे अगर ऐसा हो कि आपको उससे दूर जाना पड़े उसकी खुशी के लिए, तो आप वो चीज़ खुशी खुशी कर दोगे। लेकिन वहीं मोहब्बत में आप क्या करते हो, मोहब्बत में आप उससे दूर जाना नहीं चाहते, आप नहीं जा सकते। आप फील करते हो कि नहीं, अगर मैं दूर जाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, कुछ ऐसी तरह की फीलिंग्स रहती हैं। तो ये फ़र्क है। तो बेसिकली इस तरह से इसको कह सकते हैं कि प्यार जो है स्टार्टिंग है रिलेशनशिप की, किसी भी रिश्ते की, या तो वो आगे बढ़ेगा या वहीं पे टूट जाएगा अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो। और वहीं पे मोहब्बत जो है वो उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने की बात है। और जब मोहब्बत अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगी, अपने एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगी, तब वो इश्क बन जाता है। और इश्क जो सिर्फ उसके ख्यालों पे बेस्ड होता है, जो सिर्फ उसकी ख्वाहिशों पे बेस्ड होता है, जो सिर्फ उसके चाहतों पे बेस्ड होता है, जो सिर्फ उसके इश्क पे बेस्ड होता है, उसमें आपको अपना ख्याल नहीं रहता, सिर्फ उसका ख्याल रहता है। प्यार तो बहुत बार हुआ ज़िंदगी में, पर इश्क का मतलब तूने ही सिखाया, पर इश्क का मतलब तूने ही सिखाया। होता है ना ऐसा हमारे साथ, कोई ऐसा ख़ास शख्स, कोई ऐसा ख़ास इंसान जो हमें उस इश्क की असलियत, असल वैल्यू हमें महसूस करवा के जाए, हमें बता के जाए। प्यार तो हम बहुत बार करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि ठीक है कि किसी से रिश्ता बनाया, नहीं बनी, टूट गई, फिर आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, इस तरह से अलग अलग चीज़ें चली जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं। लेकिन इश्क वही है जो आपको किसी एक इंसान पे टिके रहने दे। जब आप उस इंसान की खुशी को अपनी खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, वो इश्क है। उसके ख्यालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, वो इश्क है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा इसको, अब आपको पता चल चुका है कि तीनों चीज़ें क्या हैं, तो इसको एक बार दोबारा से देखने की कोशिश करो और फिर आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। और अगर आप ये चीज़ें समझ चुके हो तो आई थिंक आप अपने हर एक रिलेशनशिप को, हर एक रिश्ते को, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ है, चाहे वो आपके दोस्तों के साथ है, आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो कि हाँ आप कौन सी वाली स्टेज में हो। बिकॉज इश्क अचीव करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम लोग हैं जो इसको शायद अचीव कर पाते हैं। तो आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे और अब तक एक गेस लगा चुके होंगे कि आप कौन से वाले स्टेज में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपने ख़ास शख्स के साथ या अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स को जो आप ये फ़ील करवाना चाहते हो कि आप उनसे मोहब्बत करते हो, या अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। एंड आने वाली वीडियोज़ के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे होम एंड स्टे सेफ।